जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से बाबा नीब करोरी महाराज के धामों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कृपा किसकी है तो कृपा इन भक्तों की है जो अपना सहयोग करते हैं, जो अपना सहयोग देते हैं, जो वास्तविकता में बाबा नीब करोरी महाराज के धाम में न आने पर भी बाबा महाराज के धाम की सेवा देते हैं, सेवा करते हैं। ऐसे भक्तों को मैं तो यही कहूँगा कि अनोखे और अलबेले भक्त हैं। उनको मालूम है कि परमात्मा के लिए किया गया कर्म उनको वापस मिलेगा, क्योंकि परमात्मा के लिए अगर आपने कुछ किया है, मान लीजिए आपने जप किया, तप किया, या आपने किसी भूखे का, जो भूखा है बेचारा, उसका पेट भर भोजन दे दिया आपने, तो ये सबसे बड़ी पूजा हो गई। और आपको परमात्मा इस लायक करेगा कि आज आपने एक को खिलाया है, कल आप अनेकों को खिलाएंगे। दूसरा, एक विश्वास कभी नहीं अपना खत्म करना कि जब आप परमात्मा की शरण में हैं तो परमात्मा आपका साथ नहीं देंगे। ये तो दिमाग से निकाल देना। परमात्मा के पास आप गए और परमात्मा से आपने प्रार्थना की, परमात्मा ने आपकी प्रार्थना पूरी नहीं की है, तो समझ लेना कि आपके प्रारब्ध के पाप बहुत बड़े हैं। मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से सारे ही माता पिताओं से कहूँगा, अगर वो मानेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो दुख भी वही पाएंगे। आज समाज में मोबाइल की वजह से कई बच्चों का जीवन बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। मोबाइल खराब नहीं है, अरे मोबाइल तो बहुत अच्छा है, पर मोबाइल में और भी बहुत सी कमियां हैं। हम अपने बच्चों को मोबाइल दें तो बस इतना कह दें कि बेटा पढ़ाई के लिए रखोगे, उसके आगे हम मोबाइल आपको नहीं चलाने देंगे। समय समय पर आप चेक करते रहें। प्रतिदिन आप अपने घर में पूजा करते हैं, बच्चों को अपने साथ बैठा लें, बच्चों से कहें बेटा बैठो, क्योंकि अगर आपने शुरू में ही, बचपन में ही अपने बच्चों को अपने साथ बैठाल कर पूजा पाठ नहीं की तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि आपके बच्चे अच्छे बनेंगे, उसके लिए आपको भी प्रयास करना है। आपने मोबाइल दे दिया, लैपटॉप दे दिया, वाईफाई जुड़वा दी, पैसे दे दिए जेब भर के, जितने उसको चाहिए उतने दे दिए, और उसके बाद आप सोचते हो कि आपका बच्चा आज्ञाकारी रहे। बहुत कम ऐसे बिरले बच्चे हैं जो आज्ञा मानेंगे, हैं पर ना के बराबर हैं। आप बच्चों की जरूरत को पूरा करो, जानकारी करो किस चीज के लिए क्या चाहिए। मेरे पास फोन आते हैं, कई माता पिताओं के बच्चों के भी आते हैं फोन, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं संकेत देता हूं, अगर आप समझ सकें, खूब प्यार करो बच्चों को, क्योंकि माता पिता तो बच्चों के लिए ही करते हैं, पर समय समय पर आप चेक भी करते रहो। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बच्चों से कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में अगर कोई फ्रेंड है, इस दुनिया में कोई आपका हमदर्द है, तो सिर्फ माता पिता हैं, बाकी कोई नहीं है। माता पिता आपके दोस्त हैं, आप दोस्त बनो तो, आप उनको दोस्त बनाओ तो। बाबा नीब करोरी महाराज ने अपने पिता की पूरी आज्ञा मानी। बाबा नीब करोरी महाराज ने अपनी पिता की आज्ञा को मानकर बाबा महाराज ने विवाह किया, 3 बच्चे हुए। जब
हम बाबा को मानते हैं, बाबा को गुरु स्वरूप मानते हैं, बाबा को अपना भगवान मानते हैं, तो हमें बाबा की भी माननी पड़ेगी। बाबा ने अपने माता पिता की आज्ञा मानी है, हम सबको अपने से बड़ों की आज्ञा माननी है, क्योंकि माता पिता के सिवा कोई है ही नहीं। जब तक वृक्ष रहता है और वृक्ष के नीचे आप बैठे रहते हो, कितना आनंद आता है। वही वृक्ष जब कट जाता है तो क्या आनंद मिलेगा? धूप भी सीधी आएगी, पानी भी सीधा आएगा, और वृक्ष वो फल भी देता है। यानी कि वृक्ष कौन है? वृक्ष आपके माता पिता है। इस वृक्ष को आप पानी नहीं लगा सकते, खाद नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, पर इस वृक्ष का ध्यान रखो बस। आप अगर फल पा रहे हो, आप छांव पा रहे हो, तो ध्यान भी आपको रखना है। बाबा नीम करोड़ी महाराज के सारे ही भक्तों से मैं कहना चाहता हूं कि बाबा महाराज से जो प्रेम करते हैं वह विश्वास करें, बाबा आएंगे। अगर हम बाबा को प्यार करते हैं तो ये मत सोचना कि बाबा आपको प्यार नहीं करते। बाबा आपको बहुत प्यार करते हैं, और बाबा ने ही आपको चुना है, आपने बाबा को नहीं चुना है। जब आपको बाबा ने चुन लिया है और आपने अपनी प्रार्थना बाबा से कह दी है, तो कार्य तो आपके बनेंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि कार्य नहीं बनेंगे, बाबा देखते रहेंगे आपके सारे कार्य बिगड़ते रहे, ऐसा नहीं है। अब रह गई बात, आपने प्रार्थना की, काफी साल लग गए, काफी महीने लग गए, लेकिन आपका कार्य नहीं हो रहा। अब वहां पर क्या होता है? जब कार्य नहीं होता है तो मन विचलित होता है। अरे छोड़ो यार, दूसरे गुरु जी को पकड़े, छोड़ो यार, किसी और मंदिर में चलें। और होता क्या, जब हम एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान को, दूसरे स्थान छोड़ के तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान को छोड़ के चौथे स्थान पर, चौथे को छोड़ के पांचवें पर, इसी तरह से हम भागते रहते हैं, स्थिर नहीं हो पाते हैं। और जब स्थिर नहीं होते हैं तो कार्य भी नहीं बनते हैं। स्थिर रहो, विश्वास रखो। मैंने तो अनेकों घटनाएं देखी हैं, सुनी हैं, स्वयं देखी हैं, स्वयं पर हुई है, वही भी बताता हूं। मेरे ऊपर भी हुई हैं कई घटनाएं जिसमें बाबा नीम करोड़ी महाराज स्वयं खड़े हो गए आकर और रक्षा की। बाबा ने हर तरह की मदद दी। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई कि मन विचलित हुआ, मेरा नहीं हुआ, मेरी धर्म पत्नी का मन विचलित हुआ, पर हम उनसे कहते थे कि बाबा पर विश्वास रखो, और वही हुआ। बाबा पर विश्वास रखा और बाबा ने सब सही कर दिया। मैं बच्चों से, बड़ों से, सबसे एक प्रार्थना करता हूं कि श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के पढ़ना ही है। अब कुछ माता पिता कहते हैं मेरे बच्चे मानते नहीं, पढ़ते ही नहीं है, तो भैया जबरदस्ती पढ़ाओ। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब छोटे हैं उसी समय आप अपने पास बैठा लो पूजा में, तो बड़े होकर पूजा करेंगे ही। और जब छोटे हैं आपने ध्यान नहीं दिया बचपन में, और जब बड़े हो गए तो कहाँ से पूजा करेंगे? जैसे कोई वृक्ष आपने लगाया और वो टेढ़ा है, उसको आपने सीधा नहीं किया तो वो टेढ़ा ही हो जाएगा। जब वृक्ष पूरा हो जाएगा तो उसे सीधा करना संभव है ही नहीं, संभव है ही नहीं। इसीलिए जब वृक्ष अंकुरित हुआ, किल्ला निकला, वृक्ष बड़ा हुआ, धीमे धीमे बड़ा हुआ, आपको लगा तिरछा है, तो तुरंत ही आप देखते होंगे आपके घर में पेड़ पौधे हैं, आप उसको सीधा करने का प्रयास करते हैं, किसी डंडी के सहारे, किसी राड के सहारे या डोरी के सहारे उस वृक्ष को सीधा करते हैं, और लास्ट में होता क्या कि वृक्ष सीधा हो जाता है। ऐसे ही हर सनातनी को
और जितने हमसे जुड़े हैं, जो वास्तविकता में हमें प्रेम करते हैं, वह आज से ये कसम खाएं कि अपने बच्चों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। बच्चों से कहेंगे कि बेटा 5 मिनट का समय निकालो, मोबाइल के लिए आपके पास समय है, तो आज से 5 मिनट का समय निकालो और प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो। अगर आप अपने बच्चों से प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ कराने लगेंगे तो आपके बच्चे आपकी सारी बात मानेंगे। आपके बच्चे वही करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों में समझ आएगी भगवान क्या है। जिन बच्चों को अपने ग्रंथों की कोई जानकारी नहीं है, जिन बच्चों को ग्रंथों के अंदर क्या लिखा है मालूम ही नहीं है, वो क्या करेंगे बेचारे। अरे ज़्यादा पैसा कमा लोगे, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। पर हाँ, अपने माता पिता को अगर खुश रखोगे तो सब कुछ कर लोगे। मैं फिर कहता हूँ, किसी भी मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस माता पिता को खुश रखो। माता पिता को तीर्थों में भेजो। आप पैसा पैदा करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप अपने माता पिता पर पैसे खर्च करो, देखो आपको कितना आनंद आएगा। आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। और जिसके पास माता पिता का आशीर्वाद होता है उसके साथ प्रभु होते हैं। मैंने देखा है, मैं स्वयं के ऊपर भी कहता हूँ, मैंने देखा है, प्रैक्टिकल की लाइफ जी रहा हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि माता पिता की सेवा करो। अगर इनकी सेवा कर ली तो सारे तीर्थ आपके घर चल के आएंगे। माता पिता की जिसने भी सेवा की है, उनको जो वीडियो सुन रहे होंगे उनको स्वयं लग रहा होगा कि वास्तविकता में उनके पास सारे तीर्थ हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई भक्त अपने माता पिता के लिए कहता मैं सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि देखो ये भगवान के विशेष दूत हैं, इस कलयुग की भूमि पर आए हैं और अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। अरे ऐसे भक्तों को तो मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। ये तो संत है, जो माता पिता की सेवा करता वह संत के समान होता है। आप भी संत बनो, आज से माता पिता की सेवा करो। और मेरा एक निवेदन है जो माता पिता उन सबसे, कि आप कल से ही श्री हनुमान चालीसा अपने बच्चों से कहेंगे, हाथ में पकड़ो, पढ़ो, किसी मंदिर में मत जाओ, अपने घर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करो। और मुझे लगता है कि आपके घर में खुशियाँ वापस आएंगी। जिन घरों में खुशियाँ नहीं हैं, कलेश होता है, लड़ाई होती है, माता पिता को जवाब मिलते हैं, माता पिता बच्चों को भी गलत कहते हैं। मुझे लगता है कि श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से अगर आपने वीडियो सुनी है, इसको अमल करोगे तो कलेश खत्म हो जाएंगे और आपके जीवन चकाचक हो जाएगा। तो मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करो री महाराज की जय।